तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चालुक्य वंश को। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है चालुक्य वंश में कि सतपुरा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ था। इनकी 3 शाखाएं हुआ करती थी। पहली शाखा थी बतापी, दूसरी कल्याणी और तीसरी वेंगी। तो ये रही 3 शाखाएं चालुक्य वंश की। और चालुक्य वंश की उदय की बात किया जाए तो 550 से लेकर 757 ईस्वी तक चालुक्य वंश का शासन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बतापी का कल्याणी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली शाखा है बतापी। तो बतापी का जो वर्तमान नाम है वो बदामी हो गया है, ठीक है। इसलिए बतापी या बदामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम साइड में स्थित था। जो बदामी था वो तीनों, जो चालुक्य, एक वेंगी था और एक कल्याणी, इस दोनों से यह पश्चिम साइड में स्थित था बतापी, ठीक है। इसी ने चालुक्य की नींव रखी थी, यानी कि यहीं से चालुक्य वंश की नींव रखी गई थी बतापी से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इस वंश के संस्थापक जो थे वो थे जय सिंह। कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक थे जय सिंह, ठीक है। इन्होंने सामंत के रूप में ही शासन किया क्योंकि यह स्वतंत्र शासक नहीं थे। इन्होंने बतापी को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो जय सिंह थे। और यह एक राजा के रूप में शासन नहीं किया, एक सामंत के रूप में ही शासन किया, ठीक है। इन्होंने बतापी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अगले शासक जो थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे एक तरह से योग्य शासक थे और प्रतापी शासक भी थे। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक थे, जिसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यानी कि ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो इस वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ करते थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री हेंगसांग भारत आया था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसके दरबार में चीनी यात्री हेंगसांग भारत आया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राज खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो ईरान के एक राजा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपनी एक दूत भेजा था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि पुलकेशिन द्वितीय के राज्य कवि जो थे वो रवि कीर्ति थे। यानी कि जो इनके राज्य कवि हुआ करते थे उनका नाम था रवि कीर्ति। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि इसने नर्मदा को पार करके कनौज के शासक, एक मिनट, इसने नर्मदा को पार करके कनौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो नर्मदा नदी को पार करके कनौज गए थे और वहाँ के जो शासक थे हर्षवर्धन, उन्हें पराजित किया था। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था। यानी कि पल्लव शासक इसको, तो महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। और जो कनौज के शासक थे हर्षवर्धन, उन्हें भी पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय। तथा उसकी राजधानी कांची को जीतकर, और वहाँ की जो पल्लव की राजधानी थी कांची, उसको जीतकर कांची कोंड की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय को कांची कोंड के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की ओर चल, तो हमारा अगला पॉइंट है, एक मिनट, हमारा अगला पॉइंट ये है कि पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय पहले तो आक्रमण किए थे पल्लव शासकों पर, ठीक है, पल्लव वंश पर, और वहाँ के जो शासक थे महेंद्र वर्मन, उनसे पराजित कर दिए। लेकिन पुनः इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन पुनः यह असफल रहे। इन्हें नरसिंह वर्मन ने
पराजित कर दिया। ठीक है, और उसका एवं उसके पीछा करते हुए नरसिंहवर्मन इन्हें पराजित कर दिया और इनके पीछा करते हुए उसकी राजधानी बतापी तक पहुंच गया। जो नरसिंहवर्मन था वो इसे पराजित किया और इसकी पीछा करते हुए इसकी राजधानी बतापी तक पहुंच गया और बतापी को जीत लिया। बतापी को जीतने के बाद जो नरसिंहवर्मन थे वो बतापी कोंड की उपाधि धारण की। तो नरसिंहवर्मन को बतापी कोंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त इन्होंने बतापी में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर के दीवार पर अपना एक अभिलेख भी खुदवाया था और बतापी को जीतकर बतापी कुंड की उपाधि तो धारण की थी, लेकिन जो बतापी में मल्लिकार्जुन मंदिर जो थी उसके दीवार पर एक अभिलेख भी बनवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय तो मारा गए, इसके बाद अगला शासक, तो हम अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद अगला शासक विक्रमादित्य प्रथम बना। इन्होंने पल्लव की राजधानी कांची पर अधिकार करके अपने पिता के पराजय का बदला लिया, किंतु अपने शासन के अंतिम समय में पल्लव शासक परमेश्वरवर्मन से पराजय हो गए। यहाँ पे मतलब है कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो अगला शासक आते थे वे थे विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, इन्होंने पल्लव की राजधानी कांची पर आक्रमण किया और अपने पिता के पराजय का बदला तो ले लिया, लेकिन अपने जो शासन के अंतिम चरण में इन्होंने पल्लव शासक परमेश्वरवर्मन से हार गए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि विक्रमादित्य प्रथम के बाद चालुक्य वंश का अगला शासक विनयादित्य बना। ठीक है, इसके समय चालुक्य वंश का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला पॉइंट है कि विनयादित्य जो है इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक विजयादित्य बना। ठीक है, विनयादित्य की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? तो विजयादित्य बना। इन्होंने बीजापुर में यानी कि बीजापुर कर्नाटका में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो अगला पॉइंट है हमारा कि विजयादित्य के बाद इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य प्रथम यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय बना। इन्होंने पल्लव यानी कि पल्लव वंश होगा। ठीक है, पल्लव वंश पर आक्रमण करके उसके राजधानी कांची, ठीक है यहाँ पे कराची नहीं होगा, कांची पर अधिकार करके कांची कुंड की उपाधि भी धारण की थी और साथ ही कांची में स्थित जो राज सिंहेश्वर मंदिर है उस मंदिर के दीवार पर अभिलेख भी खुदवाया था। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जो विक्रमादित्य की 2 पत्नियां थी। ठीक है, यहाँ पे विक्रमादित्य होगा। ठीक है, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नियां थी, जिसका पहली पत्नी थी वो उसका नाम था लोक महादेवी। ठीक है, इन्होंने लोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे विरूपाक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, दूसरी पत्नी थी त्रिलोकी महादेवी। इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने कर दी और इसके स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी तथा चालुक्य को अपना सामंत बना लिया। यानी कि इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था और कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने कर दी और जो चालुक्य वंश है उसको समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो आज की इस वीडियो में हमने बतापी के चालुक्यों को देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।